हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लास्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि है कोरोजन और रेंसिडिटी। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन को अगर डिफाइन करें तो ये स्लोली डिकेइंग प्रोसेस होता है। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो ऐसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। अगर किसी भी आयरन प्लेट को हम लोग बाहर रख दे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर या फिर बाहर ही रख दे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मॉइस्चर और एयर हर जगह प्रेजेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद हम लोग देखेंगे कि एक रेड कलर की कोटिंग आ जाएगी, रेडिश ब्राउन। ठीक, अगर उसकी जगह सिल्वर को बाहर छोड़ देंगे तो टर्निशिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बाहर अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते तो रिएक्ट करके कोई ना कोई एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बेनिफिशियल नहीं होते, बल्कि ये हार्मफुल होते हैं। और उसको कुछ मतलब टाइम के बाद, एक लॉन्ग पीरियड या फिर कुछ ही शॉर्ट पीरियड के बाद उसको वो डीके कर देते हैं, यानी कि उसको नष्ट कर देते हैं, एक तरीके से समझ ले। अगर प्रैक्टिकल की एग्जांपल की बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो अगर कोई एक अच्छा बच्चा है, कैसे बना बच्चा, जो भी है, एक अच्छा बच्चा है, अब ये बैठ गया किसी शैतान नोटी टाइप बच्चे के साथ, तब वो इसी के साथ बैठने लगा, बहुत सारे के साथ बैठ गया, इसके चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह नोटी बच्चे हैं। तो अभी क्या अच्छा बच्चा रह पाएगा? नहीं, वो इन लोगों की संगति में आके बर्बाद होने लग जाएगा। तो उसका क्या कहा जाएगा कि बच्चे का डीके हो गया। अब डीके का मतलब ये नहीं कि बच्चा, ये सब नहीं, मतलब वो जो पहले था उसकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, मतलब पहले जो सिंसियरिटी थी, ऑनेस्टी थी, वो सब खत्म होके सब नॉटीनेस उसमें आ गई। तो यानी कि इससे क्या पता चला कि एनवायरनमेंट का असर हो गया उस पर, जैसी संगति वैसा, मतलब ये वाला जो एग्जाम्पल है, कोटेशन जो भी है। तो यही चीज साइंस में भी वर्क करता है, केमिस्ट्री में भी वर्क करता है। इसी चीज को कोरोजन कहते हैं, यानी कि स्लोली उसका डीके हो जा रहा है। कैसे डीके हो रहा है? इन्वायरमेंट फैक्टर्स की वजह से, एयर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, किसी भी चीज की वजह से उसका डीके हो जा रहा है। ठीक है, तो वो कोरोजन में आ गया। अब जैसे आयरन के केस में अगर कोरोजन एक लॉन्ग ब्रॉड टर्म है जो मेटल्स के केस में यूज होती है। अब हम ये भी जानते हैं मेटल तो मेटल है नहीं, इसके भी कैटेगरी है। अगर आयरन है तो रस्टिंग बोल दिया जाएगा, सिल्वर है तो टर्निशिंग बोल दिया जाएगा। ठीक है, TURNISHING। ठीक है, तो और भी बहुत सारे को अलग अलग बोला जाता है। तो ये कॉमन ब्रॉड टर्म है जो मेटल के लिए यूज होता है, जो बताता है स्लोली डिकेइंग प्रोसेस ऑफ मेटल्स ड्यू टू वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। अभी हम लोगों ने जस्ट पहले वाले वीडियो में रेडॉक्स रिएक्शन का पढ़ा, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन, रिमूव करेंगे तो रिडक्शन, हाइड्रोजन के टर्म्स में भी वाइस वर्सा। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी फूड, फैट या फिर ऑयल कंटेनिंग फूड है। फैट ऑयल हमें पता है क्या होता है। अब ये कंटेनिंग फूड है, अगर इस फूड को हम लोग एयर मॉइस्चर में रख देते हैं, ऐसा जगह पे रखते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, एयर मॉइस्चर ना समझ के हम लोग इतना छोटा सा समझते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बस अब यहीं पे ये आ गया, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि वो खराब हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोले, रैंसिड हो गया। और इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। यानी कि जो भी हमारा फैट या फिर ऑयल कंटेनिंग फूड है, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसको रेंसिड बोलते हैं और प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। अब बात ये आएगी, तो कोई भी सिचुएशन आइडियल तो होती नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ रियलिटी और आइडियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अब ऐसा क्या करें जहाँ पे ये रिएक्शन ही ना हो, क्योंकि एयर तो सब जगह प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा कोई जगह क्रिएट भी नहीं कर सकते कि एकदम प्योर ऑक्सीजन वहाँ पे ना रहे। तो क्या करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ साथ हमें किसी ऐसे चीज़ को रखना पड़ेगा जिससे वो
रिएक्ट ही ना कर पाए। तो हम लोग देखते हैं जैसे टकाटक का पैकेट या फिर चिप्स के पैकेट्स, उसमें पहले से ही हवा फिल रहती है, एयर फिल रहती है ना। अब वो एयर जो रहती है वो ऑक्सीजन नहीं रहती, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगी तो हमारे तो चिप्स का पैकेट ही खराब हो जाएगा, तो फिर हम लोग कैसे क्या खाएंगे। उसमें नाइट्रोजन फिल की जाती है। वो जो पैकेट हम लोग लेते हैं इतना बड़ा सा जो रहता है, जिसमें हम लोग कहते हैं अरे इसमें तो इतनी ज़्यादा हवा है, तो वो हवा कौन सी हवा है, ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन रहती तो पैकेट रैंसिड हो जाता, वो खाने लायक ही नहीं रह जाता, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता। इसीलिए वहाँ पे नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है कि भाई तुम फूड मतलब पैकेट को हम लोग को तो फिल करना है, उसमें हवा तो भरनी ही है, तो ऑक्सीजन भरेंगे तो फिर खराब, तो इसलिए नाइट्रोजन भर दिए जाते हैं जिससे वहाँ पे हवा ना रहे और मतलब ऑक्सीजन ना रहे, नाइट्रोजन रहे। अब क्वेश्चन आएगा नाइट्रोजन ही क्यों। नाइट्रोजन इसका सॉल्यूशन है, यानी कि इसका एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होने ही नहीं देगा, यानी कि एक बैरियर की तरह वर्क करेगा जो कि रोक देगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, ठीक। एंटीऑक्सीडेंट इसीलिए बोला जाता है ऑक्सीडेंट, एंटी मतलब नहीं, जैसे वायरस एंटीवायरस होता नहीं है वैसे ही ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट से एंटीऑक्सीडेंट बना। उसके बाद से ये लेस रिएक्टिव, यानी कि ऐसा कर लो ये भाई रिएक्ट ही नहीं करता है, जो भी है अपना ठीक है, ये नहीं इसको चुल मची रहती कि मैं तुमसे रिएक्ट होगा किसी दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, रिएक्ट करके एक दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ऐसा इसको कुछ नहीं है, बस ये अपना नॉर्मल स्टेट में रहेगा। रिएक्टिवनेस इसकी उतनी हाई नहीं या फिर उतना नहीं है कि रिएक्ट कर ले, लेस रिएक्टिव भी इसे बोल सकते हैं हम लोग, तो इसे ही कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। और जो पैकेट्स में जो फिल किया जाता है वो नाइट्रोजन रहता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग का जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कोरोजन और रेंसिडिटी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।